जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसोली में सर्व समाज चेतना मंच द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। एक 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम बुढ़ाना कृष्णकांत विश्वकर्मा को सौंपा। कहा, अगर हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, 2027 के चुनाव में कश्यप समाज बीजेपी पार्टी का करेगा बहिष्कार, नहीं देगा वोट। सुनिए आप भी उन्होंने क्या बताया। ये सर्व समाज चेतना मंच संगठन बनाया। इसमें पहले जो हुआ राजनीतिक लोग हैं वे कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की राजनीति करें। जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं राजनीति में भी, सामाजिक दृष्टि से भी, उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ भी इनके सारे कुछ है उत्पीड़न ही हुए। तो इन्हीं बात को देखते हुए लगभग 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को कश्यप समाज ने पूर्ण रूप से 100% वोट दिया। इसे 100% वोट देने के बाद में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवाया, 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को बनवाया। इसके बनाने के बावजूद भी आज 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव है। इसमें ना तो हमारा कोई जनप्रतिनिधि है, ना जनसंख्या के अनुपात के अनुसार जो है कोई हमारा जनप्रतिनिधि, ना हमारा कोई चुनाव, ना टिकट, या किसी का कहीं नहीं है। आपका कहना है कि सरकार वोट तो ले, पर आपको हमारी सुनवाई नहीं कही गई। ये भी 2 महीने के अंतराल कम से कम 19-20 मर्डर हुए, जिसमें हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर समाज के लोगों ने जहाँ भी उसकी लड़ाई लड़ी तो प्रशासन की आंख जिब खुली, कार्रवाई भी नहीं होती जब तक जो है संगठित होकर हम अपनी आवाज़ न उठाते। जहाँ जहाँ सर्व समाज चेतना मंच संगठन ने उत्पीड़न जहाँ भी हुआ, वहीं संगठन के लोगों ने उपस्थित होकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया। और ज्ञापन दिया गया है कि आज ज्ञापन में हमने एक सती अति पिछड़ी जातियों का कश्यप, कहार, केवट, बिंद, निसार, यह मांग हमारी कम से कम बहुत पुरानी मांग है। और इस भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में जो ओबीसी में हम थे, उसमें कुछ जाट, गुज्जर, ठाकुर ओबीसी में समावित कर दिए, जिसमें हमारा 27% आरक्षण था। आज की उसी स्थिति को देखकर तो हमारे आरक्षण का कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा। हमारी मांग है उसे 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में कर दिया जाए, या केंद्र सरकार से एक प्रधानमंत्री की हमने वो बयान सुना था, अब उसमें उत्तर प्रदेश को राइट कर दिया गया, कोई सी जाति भी निकाल सकते हैं, कोई सी भी जाति को उसमें घेर सकते हैं। तो हमारी मांग यह भी है कि उत्तर प्रदेश में हमारी कश्यप समाज के जितने भी है वह, उसमें हमारा कम से कम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 12% 12.5% वोट बैठे हमारा हिस्सा। और तो उस हिस्से को हमारे को अलग कर दिया जा, पिछड़े कर दिया जा, उसमें 1% घटा बढ़ा कर भी कर दिया जा, पर लेकिन हमें अलग कर दिया जा। लेकिन जितनी बात हम देखने को मिल रही, उसमें हमारा सरकार हमारा कोई से भी हमारे काम में साथ नहीं दे रही। तो हम 2027 से पहले सर्व समाज को इकट्ठा करके जो संगठन बनाए, इसे बनाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे सरकार से। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया, इसमें ये बात हमारी आगे सरकार लो पहुँचाई जा। वोट लेने का काम है हमारा। वोट दे, कश्यप समाज का सबसे बड़ा नाम आ रहा, अब वोट दे, वह कश्यप की सरकार है, सुनाई हो नहीं रही। इसमें इतने अत्याचार हो गए, अब 2 महीने के भीतर 19 मर्डर इसमें हो चुके। अच्छा, ज्ञापन में मांग क्या करी गई, क्या मांग है आपकी? मांग तो यही है जी, एक तो कश्यप समाज को टिकट दिया जा, जितनी भी सीट है। एक आधा तो हमारा कश्यप समाज का, सर्व समाज में तो कोई सा भी हो सके, छोटी बिरादरी में, तो उसमें मांग दी जाए, या है अब टिकट दिया जाए हमें। और दुख सुख में हम सभी का सर्व समाज चेतना मंच पर जहाँ आफत आवे तो हम सारे मिल कर काम उस पर करने का ये काम हमने करा। मंच द्वारा कहा गया अध्यक्ष जी कि आपका तो संगठन बगैर राजनीति का है, आप टिकट मांग। टिकट हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें तो लड़ाना दूसरे को आगे बढ़ाना। जो युवा जागत है, पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखने वाले बहुत बच्चे हैं,
तो हमें तो उन्हें सपोर्ट करना। हम तो समाज के आदमी हैं। संगठन की क्यों पड़ी आवश्यकता? संगठन की नू पड़ी जी, अत्याचार ज़्यादा चल रहा जी, या कोई सुनाई वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो इसमें कुछ न कुछ तो अपना मरना जीना का अपना रहा तो बचाना तो कहीं ना कहीं किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो इस करके हमने यूँ संगठन बनाया नोया पंचायत देरी। ये एक सर समाज सामाजिक कार्यक्रम था। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि हमारी कुछ मांगे हैं, उन्हें जो हमारा जो समाज है अत्यंत पिछड़े समाज की श्रेणी में जो है उसे घोषित किया जाए। क्योंकि जो इतने भी हमारे नवयुवक हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरिट लगे ना वास्तव में वो बहुत ऊंची लगे, और उनमें अत्यंत पिछड़े समाज हमारे 1-2 पॉइंट से कटे। अगर हमारी अत्यंत पिछड़े समाज की श्रेणी अलग से लगे, जिस प्रकार से EWS की लगे, SC/ST की लगे, ऐसे ही हमारी श्रेणी भी लगे, तो हमारे बच्चे कम से कम है इसमें जो हमारे जो बच्चे भटक रहे वे आगे बढ़ने का काम करें, नौकरी में अग्रणी भूमिका निभाओगे। अगला कदम क्या होगा किस समाज का अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं हो? हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा, जो भी पार्टी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को प्रमुखता के साथ में जो हमारी इन मांगों का समर्थन करेगी, हमारा समाज अत्यंत पिछड़ा समाज उस पार्टी का समर्थन करेगा जो हमारी मांगों को समर्थन देगी। एक कार्यक्रम के दौरान कसम भी दिलाई गई किसी पार्टी को वोट नहीं देना, वो कौन सी पार्टी है, क्या कसम दिलाई गई? कसम हमारी पार्टी को किसी को कोई वो नहीं है, कोई आज तक कोई कसम नहीं दिलवाई। जो यदि हम वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, यदि हमारी ये मांग करती है पूरी तो हम उसको भी वोट देंगे। और हमारी एक मांग और है, हमें कम से कम मांग पूरी नहीं करती, अगर ये मांग पूरी नहीं करती तो हम इसको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। कौन से चुनाव में? 2027 के चुनाव बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। ये जो सर्व समाज महाचम पंचायत हुई, इसमें हमने 13 सूत्री मांग रखी। इसमें कुछ मांगे है, जैसे कि भाई कुछ जातियों की बिजली फ्री कर दी गई लेकिन गरीब लोगों की नहीं है। कुछ ऐसी मांगे हैं जैसे कि व्यापारी दुर्घटना बीमा 10 लाख है, किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख है, लेकिन गरीब दुर्घटना बीमा कुछ नहीं है। तो हमारी मांगे यही है कि गरीब दुर्घटना बीमा कुछ होना चाहिए। इसी तरह की तरह मांगे आपने जी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती सरकार फिर क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, पहले तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस महापंचायत में एक जाति नहीं अनेकों जातियाँ शामिल थी, और सर्व समाज कहने का मतलब है कि अनेक जाति इसमें शामिल हुई, जिनका कहना यही है कि अगर समाज की बातें हक अधिकारों की नहीं हो रही, सरकार नहीं मानती, तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। आने वाले चुनाव 2027 में हम भाजपा का खुलकर विरोध करेंगे। आदरणीय, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस सर्व समाज चेतना मंच संगठन के महापंचायत में आप उपस्थित हुए। हमारी जो मांगे हैं सरकार से, 13 सूत्रीय मांग हमारे आदरणीय SDM साहब को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हमारी जो सबसे सदियों पुरानी हमारी मांगे है वो है आरक्षण की, 17 जातियों की आरक्षण की। अगर सरकार ने पिछले उसमें भी करीब 5-4 साल पहले भी 2018 के आसपास माननीय प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने हमारी 17 जातियों की आरक्षण की जो घोषणा की थी कि 17 जातियों को 80 में शामिल कर लिया गया है, और सरकार ने ये जो हर ज़िले के जिलाधिकारी को अपना एक प्रेस नोट भेजा था कि इन जातियों का 80 का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। उसके बाद में भी हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जुमलेबाजी जिस तरीके से सरकार हमें भकाए करके, हमारा वोट ले करके, हमें झूठे आश्वासन दे करके, झूठे हमें जो है उस तरीके से फंसा करके तुम्हारा आरक्षण दे देंगे, तुम्हारा ये फुलाना कर देंगे। हमारा कोई आरक्षण की बात कहीं तक भी सरकार में कोई चर्चा का विषय नहीं है। अब यूँ हमारा जो सर्व समाज चेतना मंच संगठन का जो आज महापंचायत हुई, तो हमने ये इसी वजह से हमने ये संगठन बना कि हम इस समाज की, सब समाज की लड़ाई लड़ने का, 17 जातियों की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। और अगर सरकार हमारा 17 जातियों का आरक्षण बहाल नहीं करती तो आने वाले 2027 में हम सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण तरीके से समाज में
जा कर के नुक्कड़ समाई कर करके हम उनको उनकी कमियां को गिनाएंगे और अपने शोषण हो रहे हमारे समाज पे उनकी शोषण भी गिनाएंगे और उनके अत्याचार जितने हमारे समाज पर रहा उन चीज़ों को पारदर्शी करके हम सरकार के खिलाफ हम जो है बहिष्कार भी करेंगे और हम जो है सरकार को गिराने का भी काम करेंगे। नहीं, वोट कैसे दे देंगे हम जब हमारा समाज की कोई मांग पूरी नहीं हो रही, हमारी वोट फ्री में ले रही सरकार, वोट देने का फिर कौन सा हक है? यहाँ तो देश आज़ाद होने के बाद में जब तक हम जो है वोट देते आ रहे, भारतीय जनता पार्टी को वोट ही देते आ रहे और हमारा समाज तो सारा एक तरफा बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को वोट करती। तो आपकी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो 2027 के चुनाव में आप खुलकर विरोध करेंगे? खुलकर विरोध करेंगे, हर जिले पे, हर कस्बे में, हर सड़कों पे, हर जगह आंदोलन की तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी नो मान लो कि हमने पिछले साल भी एक महापंचायत बुलाई थी, अब के हमने सर्व समाज की पंचायत बुलाई। हम सब समाज के लोग मिल करके हम बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे, चाहे हमें हर जिले पे बैठना पड़े, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें अपने लोगों को आह्वान करना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी से हम थक चुके, अब हम भारतीय जनता पार्टी के भकाई में नहीं आने वाले हैं।